नमस्कार, जय हिंद। ये जो है पॉलिटी का घटना चक्र है जो बीपीएससी एईडीओ और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। यह जो है चैप्टर वाइज हैंड रिटेन शॉर्ट नोट्स है जो आपको पीडीएफ के साथ दिया जाएगा। यदि आपको ये पसंद आए तो इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन कार्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आपको इसका क्वेश्चन दिखाते हैं। ये जो है थर्ड लेक्चर है। इसके पहले दो लेक्चर कंप्लीट कर दिया गया है। चलिए इसको हम देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, द्वैध शासन, इसको डायरकी भी बोला जाता है। ये प्रांतों के विषय में दो वर्गों में विभाजन हुआ, इसको बोलते द्वैध शासन बोला जाता है। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 केंद्र में द्विसदनीय इसके तहत जो हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनीय सरकार की व्यवस्था की गई। जिस ऊपरी सदन का नाम क्या था? राज्य परिषद। और निचला सदन का नाम क्या था? केंद्रीय विधानसभा, जो 3 वर्ष के लिए था। ये जो केंद्र में द्विसदनीय थी ऊपरी सदन, इसका नाम था राज्य परिषद, ये 5 वर्ष के लिए था। ठीक है। निचला सदन में कितना? निचला सदन में 140 सदस्य थे। इसमें 100 सदस्य जो निर्वाचित होते थे और 40 सदस्य मनोनीत होते थे। ठीक है। सिविल सेवा में से संबंधित अधिनियम 1919 के तहत भारतीयों के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया। भारत में होना था। 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। यानी सिविल सर्विस में 1941 में जो भारतीयों का संख्या था वो यूरोपवासियों से भी अधिक था। ठीक है। भारत में मेरिट आधारित सिविल सेवा का आरंभ 1854 में शुरू हुआ। प्रतियोगी परीक्षा कब शुरू हुआ? तो 1855 से लंदन में शुरू हुआ। भारत में परीक्षा 1919 के तहत 1922 से शुरू हुआ सिविल सेवा परीक्षा का। चलिए इसके आगे क्या है देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, इसके तहत 1926 तथा 1945 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, केंद्र में तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। इसके तहत प्रांतीय स्वायत्त माने जो प्रांतीय लेवल पर सरकार थी उसको फ्री कर दिया गया, यानी इसको स्वतंत्र कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी जो गवर्नर जनरल के हाथ में कर दी गई। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासत को मिलाकर, यानी ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ का निर्माण किया गया। रक्षा, चर्च संबंधी मामला, विदेशी संबंधी मामला, आदिवासी क्षेत्रों संबंधित मामला गवर्नर जनरल के पूरे विवेक अनुसार कर दिया गया। लेकिन इस पर निर्णय गवर्नर जनरल करेगा। इसके बाद क्या हुआ? इसके तहत भारत संघ बनना था, लेकिन भारत एक संघ कहलाया। 1935 अधिनियम के तहत क्या कहलाया? भारत एक संघ कहलाया। ठीक है। संघ में इसमें ब्रिटिश भारत में प्रांत आते थे, चीफ कमिश्नर प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर एक संघ बनाया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसमें लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया गया था। याद रखिएगा, इसमें लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया गया था। एक क्वेश्चन बार बार आता है।